गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आप फिजिक्स करते पे हाँ। साडा यूनिट हैगा साउंड वेव्स। जेकर आप लास्ट डे की गल करिए साडा हैडिंग हैगा ही फ्री डैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशनस ते एक रेजोनेंस भी हैगा ही वाइब्रेशनस ते एक साडा होर पार्ट हैगा ही रेजोनेंस। ठीक है, आप ये चीज़ पढ़ते पे ही देखो इन्हां बारे तुहानूं मैं की समझाया ही फ्री वाइब्रेशनस हुंदियां जे कित्थे वैक्यूम दे विच जिथे रजिस्टिव फोर्स ना होवे नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ते कोई भी ऑब्जैक्ट आ वो की करूगा टू एंड फ्रो मोशन करन डै पिया ते उन्हें रुकना नहीं है। ठीक है, उहदा एंपलीट्यूड नहीं बदलना, उन्हें जिन्ना एक साइड ते जाना दूजी साइड ते भी उन्ना इस तरह की वेव तैयार होंदी है। ये तो आपां पढ़िया फ्री वाइब्रेशनस दे विच। फ्री वाइब्रेशन च आपां ये चीज़ पढ़ ली। नैक्सट आ गया डैम्प्ड भी आपां पढ़िया। डैम्प्ड हुंदियां वा किसी मीडियम दे विच जिद्दां एयर होगी, एयर हो सकती, लिक्विड हो सकता, कोई सॉलिड हो सकता, इहो जी चीज़। तो इत्थे जिहड़ियां चीज़ां मीडियम च हुंदियां उत्थे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हुंदी है। आपां कह सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कह लो, जा जिन्हें रोकना हुंदा, रुकावट पैदा करनी हुंदी, रजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट होगी। तो इत्थे जिहड़ा पेंडुलम आ, कोई भी ऑब्जैक्ट है जिहड़ा ओसीलेशन करदा पिया, पहलों तो उहदा एंपलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होगा, जिद्दां जिद्दां समा बीती जाना इहदा एंपलीट्यूड घटन डै पिया, होर समा बीत गया, ये होर बिल्कुल लागे आ जाना, होर समा बीत जूगा तो इन्हें खलो ही जाना, पूरा रोकी जाता। फिर आप कह सकते हैं ये विच की होया, पहलों तो एंपलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा, फिर एंपलीट्यूड घट गया, होर घट गया तो ये खलो ही गया। ठीक है, इस तरह यदी एनर्जी जिहड़ी आ लॉस हो जाती इन द फॉर्म ऑफ हीट। इत्थे की हुंदा पिया वा, जेकर आप इनू ध्यान ना देखिए, इत्थे की होण दिया वा, आ एनर्जी जिहड़ी लॉस हुंदी पई इन्नी, आपां कह सकते हैं एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट दी फॉर्म च एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, ये मैं चीज़ां तुहानूं कल पढ़ाइयां ही, ये थोड़ा कोदा ओवरव्यू वा देख लियो, फिर रिवाइज हो जाणगियां। फिर उस तो बाद आ जांदियां ही फोर्स्ड वाइब्रेशनस, ये आ जांदियां ही फोर्स्ड वाइब्रेशनस। ये भी कित्थे हुंदियां मीडियम दे विच, ये भी कित्थे होणगियां मीडियम दे विच ही होणियां। पर इन्हां च फर्क की आ, इत्थे आपां की करना वा, एक्सटर्नल फोर्स विद डिजायरेबल फ्रीकुएंसी, जिन्नी भी तुसीं फ्रीकुएंसी की फोर्स लाना चाहुंदे आ ला सकदे। एक्सटर्नल फोर्स विद डिजायरेबल फ्रीकुएंसी इज़ अप्लाइड। जिद्दां आ पेंडुलम आ, इहदे ते तुसीं फोर्स अप्लाई कर सकते हैं।
फोर्स अप्लाई कर सकते हैं बाहरों कोई ना कोई, तो इनू जिन्नी दूर मर्जी लै जाओ, जिन्नी डिज़ायरेबल फ्रीकुएंसी चाहुंदे हैं, ठीक है। ये कोई ना कोई तुसीं फोर्स एक्सटर्नली बाहरों अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये हो सकता है इस तरह भी ये तुहाडी विश है, जे ते फ्रीकुएंसी ज़्यादा एंपलीट्यूड भी ज़्यादा शो करूगा, घट आ तो घट शो करू, फिर ज़्यादा तो होर शो करूगा। इस तरह की वेव इहदी आ जाती है, ठीक है। क्लीयर हो जाना चाहिए ये भी। ये किहड़ियां ही साडियां फोर्स। अज आपां पढ़ना रेजोनेंस। रेजोनेंस तो पहलों आपां डिफरेंशिएट कर लीए वख-वख नूं, क्योंकि तुहानूं क्वेश्चन पूछा जा सकता वा। रेजोनेंस तो पहलों ना कुछ क चीज़ां 'च डिफरेंस देख लियो। जिदा फस्ट आप एक डिफरेंस देखना जी, हाँ फस्ट साडे कोल हैगा वा फ्री वाइब्रेशन ते डैम्प्ड वाइब्रेशन, फिर फ्री वाइब्रेशन ते फोर्स्ड वाइब्रेशन, फिर रेजोनेंस पढ़ांगे। जिदा क्वेश्चन ही है साडा डिफरेंस बिटवीन फ्री एंड डैम्प्ड वाइब्रेशनस। साडा फस्ट क्वेश्चन आ गया डिफरेंस बिटवीन फ्री ते डैम्प्ड विच फ्री वाइब्रेशनस एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन। देखियो इहदा सल्यूशन हुणे मैं तुहानूं वह फर्क दस के हटिया वां, पर आपां हुण वर्डिंग विच चज नाल लिखीए। एक बन्ने आ गईयां फ्री वाइब्रेशनस, एक बन्ने आ जाणगियां डैम्प्ड वाइब्रेशनस। फ्री वाइब्रेशन जिहड़ियां वा उन्हां च मीडियम नहीं ना हुंदा, तो फिर आपां कह दांगे द एंपलीट्यूड ऑफ फ्री वाइब्रेशन रिमेन कॉन्सटेंट। जिद्दां आपां इत्थे जे मैं एक वेव बनांदा, फ्री वाइब्रेशन वाली वेव हुंदी इस तरह की जिस एनर्जी का लॉस नहीं होना, तो डैम्प्ड वाइब्रेशनस हुंदियां इस तरह जिस एंपलीट्यूड हौली हौली घटी जाना, तो फिर एक जगह पर जाके खत्म हो जाना। फिर आपां की किया इहदा आ एंपलीट्यूड ही आ चीज़ नूं आपां की बोलते हैं हाइट ऑफ क्रैस्ट नूं एंपलीट्यूड ही बोली दा। आ जिहड़ी हाइट हुंदी आ क्रैस्ट हुंदा, ट्रफ हुंदा, हाइट ऑफ क्रैस्ट ते डैप्थ ऑफ ट्रफ एंपलीट्यूड ही हुंदा। ये एंपलीट्यूड वेख लो किते चेंज नहीं हुंदा। फिर आपां कवांगे फस्ट की आ जाऊगा डिफरेंस किद्दां इन्हां दा वेख्या आपां क्या एंपलीट्यूड रिमेन कॉन्सटेंट, एंपलीट्यूड रिमेन कॉन्सटेंट। तो जिन्हां दा एंपलीट्यूड कॉन्सटेंट हुंदा इहदा मतलब उत्थे एनर्जी लॉस नहीं हुंदी। देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी, भावें उन्होंने दूसरा पॉइंट बना लो जां इक्को च लिख सकते हैं, दैट इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, नो लॉस ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। एक चीज़ ये आ गई, इधर देखो एंपलीट्यूड जिहड़ा वा ये ओना नहीं रहन दिया, ये जिद्दां जिद्दां समा बीती जान दिया एंपलीट्यूड जिहड़ा ये छोटा होई जान दिया। इस तरह हुंदा पिया लास्ट ते खत्म होने के कंढे ते ही आ गया। फिर आपां की कवांगे इनू कहीदा लॉस ऑफ एनर्जी। इत्थे आपां लिख दिन्ने आ एंपलीट्यूड डू नॉट कॉन्सटेंट, एंपलीट्यूड डिक्रीजिज विद टाइम। एंपलीट्यूड आ एंपलीट्यूड हुंदा, इधर की हुंदा टाइम। एंपलीट्यूड डिक्रीजिज विद टाइम, दैट इज देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, टेक्स प्लेस।
एक तो आपां ये दसदा फ्री ते डैम्प्ड विच फर्क। दूसरा फर्क की हैगा, दूसरा हैगा वा एक्सटर्नल फोर्स लगन डी कि नहीं लगन डी। देखो ये कित्थे प्रैजेंट हुंदियां वैक्यूम दे विच, ते वैक्यूम दे विच कोई फोर्स नहीं लगदी, कोई पार्टिकल ही नहीं हुंदा। आपां कह सकदे हां दीस वाइब्रेशन टेक प्लेस इन वैक्यूम। आपां कह सकदे हां दीस वाइब्रेशंस टेक प्लेस इन वैक्यूम, टेक प्लेस इन वैक्यूम, इन वैक्यूम। फिर आप कह देंगे दैट इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। ठीक है, जां एक्ट तक ही लिख दिंने आ। ये कित्थे हुंदियां ने डैम्प्ड जिहड़ियां ये मीडियम दे विच हुंदियां। फिर आपां इधर लिख दांगे दीस वाइब्रेशंस टेक प्लेस इन मीडियम, दीस वाइब्रेशंस टेक प्लेस इन मीडियम, टेक प्लेस इन मीडियम। मीडियम का मतलब कोई मीडियम के पार्टिकल्स होंगे ना, जिदा एयर हो सकती, एयर के पार्टिकल लिक्विड के मीडियम होंदियां। दैट इज एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करूगी इत्थे। उस तो बाद फ्रीक्वेंसी वाला एक पॉइंट लिख लेने आ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन रिमेन कॉन्सटेंट और इक्वल टू नैचुरल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब की होंदा, जिदा आ वेखो इत्थों लैके इत्थों तक एक वेव बनी, आ वेखो एक वेव ही बनी ना, इत्थों लैके इत्थों तक फिर एक वेव बनी, इस जगह तो इस जगह तक एक वेव, फिर एक वेव, फिर एक वेव। जिदा इन्हें एक सैकेंड दे विच एक वेव बनाई, एक सैकेंड च दूजी वेव बनी, ते एक सैकेंड दे विच ही तीजी वेव बनी। आपां फ्रीक्वेंसी नूं की कहंदे हने, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सैकेंड, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सैकेंड हुंदी फ्रीक्वेंसी। हुण इत्थे देखो वेव्स दे बनन दा समा इक्को ही आ, इत्थे वेव्स के बनन का समा वखरा वखरा वा। फिर आपां कह दांगे इत्थे नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। आपां कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी रिमेन कॉन्सटेंट, फ्रीक्वेंसी रिमेन कॉन्सटेंट। ना आपां बदल ही सकते, अपना तो इत्थे जोर ही नहीं चलना, क्योंकि मीडियम दे विच ते हुंदियां ही नहीं आ। फ्रीक्वेंसी रिमेन कॉन्सटेंट, ते इधर की हुंदी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। फ्रीक्वेंसी रिमेन कॉन्सटेंट, तो उधर आपां कहांगे फ्रीक्वेंसी लैस दैन नैचुरल फ्रीक्वेंसी, जां आपां कह सकते फ्रीक्वेंसी डू नॉट कॉन्सटेंट, डू नॉट कॉन्सटेंट। इधर तुम एक होर कह सकते भी फ्रीक्वेंसी नैचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर ही आ, भी बॉडी नैचुरली जिन्ना वाइब्रेट कर सकती उन्ना ही करूगी, तो नैचुरल फ्रीक्वेंसी तो घट होंगी। एक डिफरेंस साडा ये हो गया। नैक्सट आपां देखते हैं एक होर, नैक्सट आ जाऊगा फ्री वाइब्रेशन ते फोर्सड वाइब्रेशनस विच। नैक्सट साडा सैकेंड क्वेश्चन बन जाता वा, डिफरेंस बिटवीन फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्सड वाइब्रेशनस। डिफरेंस बिटवीन फ्री वाइब्रेशंस एंड फोर्स्ड वाइब्रेशंस। देखियो जिदा ओदा डिफरेंस किया, एदा भी ध्यान ना कर लीए।
एक बन्ने आपां लिख लैंदे आ फ्री वाइब्रेशनस ते एक कॉलम दे विच आ जाणगे फोर्स्ड वाइब्रेशनस। एक बन्ने आ गए फ्री वाइब्रेशन, एक बन्ने आ गए फोर्स्ड वाइब्रेशनस। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ फ्री वाइब्रेशनस ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ फोर्स नहीं ना लगती बाहरों, ठीक है। आप कह सकते हैं वाइब्रेशनस डोंट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्स। जिदा हवा वगैरह जिहड़ी आ ये क्योंकि वैक्यूम दे विच हुंदी ना हवा, इन्हां ते कोई असर नहीं करती भी इन्हां ये जे एक बार वाइब्रेट करन डै पे उदां ही करते रहंदे काफ़ी टाइम तक। वाइब्रेशन डोंट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्स दैट इज़ अकर इन वैक्यूम। वाइब्रेशन कित्थे हुंदे ने, ये वैक्यूम दे विच। जिहड़े फोर्स्ड वाले हुंदे ना उन्हां च आपां कह सकदे अफेक्टेड। वाइब्रेशनस affected by external force that is occur in medium। ये कित्थे हुंदे ने, मीडियम दे विच। एक ते डिफरेंस ये हो गया सैकेंड साडा डिफरेंस की बनता पिया वा, फ्रीक्वेंसी जिहड़ी आ वो डिपेंड करती आ शेप ते साइज़ ते। इहदी इन्हां दे विच जिहड़ी फ्रीक्वेंसी ऑफ आ बॉडी ये हुंदी कॉन्सटेंट दा मतलब आ भी जिन्नी ये हैगी आ उन्नी रहूगी। पर जेकर आपां बॉडी बदल दिंने, मान लो एक बार साडे कोल पेंडूलम आ ते एक बार साडे कोल रबर बैंड है कोई, जे पेंडूलम तो रबर बैंड ते पहुँच जाएंगे फ्रीक्वेंसी फर्क पऊगा। पर जेकर पेंडूलम आ तो पेंडूलम की फ्रीक्वेंसी सदा सेम रहनी, रबर आ तो रबर की फ्रीक्वेंसी सदा सेम रहनी, कदी नहीं बदलूगी। बॉडी बदल गई फिर बदल सकती। आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ आ बॉडी डिपेंड करती आ बॉडी की शेप किदां दी, डिपेंड ऑन शेप बॉडी का साइज़ किदां दा, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ। ਸ਼ੇਪ ਸਾਈਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ डिपेंड अपॉन अप्लाइड फोर्स। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है जिहड़ी आपां एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते पे आ उहदे ते। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा आपां देख लैंदे आ एंपलीट्यूड जिहड़ा इहदा कॉन्सटेंट हुंदा उहदा वेरीएबल हुंदा, ये आपां वैसे देखिया ही अगे भी। एंपलीट्यूड ऑफ आ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट रिमेन कॉन्सटेंट ते फोर्स्ड विच इदां नहीं हुंदा, आपां इह चेंज करदा रहिंदा। फोर्स्ड विच आपां कह सकदे आ एंपलीट्यूड ऑफ आ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट डू नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट। डू नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट। ये अपने हुण मैनू नहीं लगता कोई मुश्किल आनी चाहिए आ। फ्री हो गए, डैम्प्ड हो गए, फोर्स्ड हो गए। हुण अपना नैक्सट आ गया रेजोनेंस। आपां फ्री कर ले, डैम्प्ड कर ले, फोर्स्ड कर ले। वैसे अज थोड़ा डार्क की वजह कारण मे बी तुहानू वीडियो की क्लैरिटी ठीक ना लगे, पर कोशिश कर लियो समझण दी पूरा,
क्योंकि लाइट वगैरह ऑफ है ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਨੇ, ਅੱਜ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੋਰਸਡ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਡੈਂਪਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।